या अली मदद आली, या अली यार पे कुर्बान है सभी। या अली मदद आली, या अली यार पे कुर्बान है सभी। आज असम के लोग इस आवाज को तलाश रहे हैं, अब भी ढूंढ रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको बार बार बताता रहा हूं दोस्तों, मरहूम जुबिन गर्ग की मौत और उनके मौत के बाद उनके निशानात, उनके प्रतीक, उससे लिपट लिपट कर लोग अब भी रो रहे हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है 19 सितंबर, वो तारीख जब डूबकर उनकी मौत हुई थी कथित तौर पर। मगर अब कई तरह की थ्योरीज जो हैं वो तैर रही हैं। क्या उनकी हत्या हुई? क्या उन्हें जहर दिया गया? क्या उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हुआ? और इस संदर्भ में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी पत्नी कह रही हैं कि उनके मौत के पल के जो वीडियो हैं वो टुकड़ों में क्यों जारी हो रहे हैं, मानो कोई वेब सीरीज हो। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो पोस्टमार्टम को लेकर अपने बयानात बदल रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता, सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे केस पर असर पड़ेगा। मगर दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि आप सीआईडी के दफ्तर जाएं और खुद देख लें। और जो लोग जा रहे हैं उन्हें देखने ही नहीं दिया जा रहा है। कम से कम कुछ वकील ऐसा आरोप लगा रहे हैं और इसकी मैं चर्चा करूंगा। 5 गिरफ्तारियां दोस्तों, मगर वो दर्द, वो रहस्य, वो गम, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात, जुबिन दादा की क्या विरासत है ना, वो हर गुजरते लम्हे के साथ पता चल रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर ये एक पाकिस्तानी बैंड है खुदगर्ज। वो लोग जुबिन दादा को अपना ट्रिब्यूट दे रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सिर्फ 10 सेकंड का लम्हा जिसमें वो उनका मशहूर हिंदी गाना, बॉलीवुड फिल्म गैंगस्टर का वो गाना या अली गा रहे हैं। देखिए, उनकी आवाज में भी जुबिन दा के प्रति उस दर्द को आप महसूस कर सकते हैं। सुना जाए। आज उनकी पत्नी सामने है दोस्तों, और पत्नी कुछ सवाल उठा रही हैं। गरिमा सैकिया गर्ग कह रही हैं कि आखिर क्या वजह है कि जब उनकी मौत हुई थी तो उनके मौत से जुड़ा जो वीडियो वो आखिरी लम्हे टुकड़ों में जारी हो रहे हैं। क्या वजह है? ये कोई वेब सीरीज है? उनकी नाराजगी को समझा जा सकता है, इसीलिए आज वो कह रही हैं कि जुबिन गर्ग को इंसाफ मिले। और सवाल यहां सिर्फ इस मामले में पारदर्शिता को लेकर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर नहीं है। सवाल यह है कि अगर इस लम्हे को लेकर, उनकी मौत को लेकर इतने सवाल खड़े हुए हैं तो पारदर्शिता से जवाब क्यों नहीं दिया जाता? सुनिए उनकी पत्नी क्या कह रही हैं कि जुबिन दादा को, जुबिन गर्ग को इंसाफ मिलना चाहिए। Judicial Commission say I don't know anyone. So whatever the government has decided, the legal system had decided, that must be really, in a right direction, because it's a case of Zubin Garg. It's not for just another person. So I have deep faith in the legal system. They will do the right, everything needful they should do for Zubin Garg's justice. Many things are coming. Many notifications are coming, and due to the probe of the other band members also, whatever questions are coming, do you think it's a real fact? It is your... That I don't know. How can I say that? If I had known, I would have already told that. Whatever they have, given in their statements, the investment system, they will do everything. They will inquire. It's a huge. I have deep faith in the legal system, and it's very strong. So they must be going in the right direction. I just have to cooperate, and I have to keep faith in them. So what do you say about the remand note of Shekhar? So you want to say anything? If someone has done something that wrong, then, and if someone proves to be guilty like that, the ultimate punishment should be given to that person. सबसे बड़ी बात, उनका दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया है, मगर वो अब तक पब्लिक नहीं हुआ है। उनके फैंस कह रहे हैं इसे पब्लिक किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के अपने तर्क हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इसे पब्लिक किया जाएगा तो मामला कमजोर हो जाएगा। आप जाइए सीआईडी के मुख्यालय में, उसे एक्सेस कीजिए,
उसे आप देख सकते हैं। मगर कुछ लॉयर्स ये कह रहे हैं कि हम गए और हमें इसकी इजाजत नहीं मिली। दैनिक भास्कर में यह खबर छपी है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे तो यह कानूनी रूप से अमान्य हो जाएगी। लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील और असम कांग्रेस के प्रवक्ता रीतम सिंह का आरोप है कि सीएम रिपोर्ट को लेकर बार बार बयान बदल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि सीआईडी कार्यालय जाकर कोई भी रिपोर्ट देख सकता है, लेकिन मुझे सीआईडी ने रिपोर्ट नहीं दिखाई। हाईकोर्ट की ही एक अन्य वकील जुनमोनी देवी खाउंड ने कहा कि सीएम सिर्फ यह बताएं मौत कैसे हुई। और सबसे बड़ी बात, इसका जिक्र मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में भी किया था कि कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं कि प्रदर्शनकारियों पर जुल्म किया गया है। कुछ लोगों को पुलिस उठाकर भी ले गई और यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। असम में सांसद गौरव गोगोई ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। असम के सांसद गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? वो कहते हैं, दिस इज अ क्रूड एग्जाम्पल ऑफ हाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम इज परसिक्यूटिंग फैंस ऑफ जुबिन गर्ग हु आर डिमांडिंग जस्टिस एंड अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इनटू द एक्शंस ऑफ द अक्यूज्ड। सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, यहां पर गौरव गोगोई कह रहे हैं कि असम सरकार बार बार जुबिन गर्ग के फैंस पर अत्याचार कर रही है। इससे पता चलता है कि इनके अंदर जुबिन दा को लेकर क्या भावनाएं हैं, किस तरह से जो आरोपी हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। और मुद्दा क्या है दोस्तों, यह आपके स्क्रीन पर बता देता हूं, जिस पर गौरव गोगोई ने टिप्पणी की है। आपके स्क्रीन पर यह है असम ट्रिब्यून की खबर, और यह खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरा एक एक शब्द। दिव्यज्योति गोगोई जो थौरा दौल डेमोव के पास के रहने वाले हैं, उन्हें रविवार दोपहर डेमोव थाने बुलाया गया और करीब 20 घंटे तक हिरासत में रखा गया। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जुबिन गर्ग के लिए इंसाफ कैंपेन को सपोर्ट करने वाले पोस्ट शेयर किए थे। गोगोई ने फेसबुक पर 2 फोटो डाली थी। एक में श्याम कानू मोहंता जो कि एक आरोपी हैं, श्याम कानू मोहंता जो कि ऑर्गेनाइजर थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनकी एक फोटो डाली थी। श्याम कानू मोहंता 2 पुलिस अफसरों के साथ और दूसरी में महंता असम के मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहे थे। सूत्रों के मुताबिक गोगोई पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें लगभग 20 घंटे तक थाने में रखा गया। सोमवार सुबह उन्हें छोड़ दिया गया। थाने से रिहा होने के बाद गोगोई ने मीडिया को बताया उनके अकाउंट से वो दोनों फेसबुक पोस्ट डिलीट करा दिए गए हैं। उसके बाद ही उन्हें छोड़ा गया है। बड़ा प्रश्न, अगर उन्होंने श्याम कानू मोहंता की तस्वीर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ लगाई तो क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड थी? क्या वो फेक तस्वीर थी? अगर फेक तस्वीर थी तो असम पुलिस को इसे हटाने का पूरा अधिकार है। आप डिलीट करवाइए, जाहिर सी बात है फेक न्यूज आगे क्यों जाए। मगर अगर वो फेक नहीं थी तो आप उसे क्यों हटा रहे हैं? यह सवाल किया जाएगा ना। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। 5 गिरफ्तारियां, इस मामले में 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और हर गिरफ्तारी जुबिन गर्ग की मौत के बारे में एक दास्तान बयान कर रही है। ये 5 लोग कौन हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं दोस्तों, गौर फरमाएं। पहला शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है संदीपन गर्ग, जुबिन गर्ग के कजिन और असम पुलिस में डेप्यूटी एसपी कानून व्यवस्था कामरूप। वे सिंगापुर में उस यॉट आउटिंग के दौरान मौजूद थे जहां जुबिन की मौत हुई थी। श्याम कानू मोहंता नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चीफ ऑर्गेनाइजर, इन्हें हत्या और साजिश के आरोप में पकड़ा गया। सिद्धार्थ शर्मा जुबिन गर्ग के मैनेजर, इन्हें भी महंता के साथ गिरफ्तार किया गया था। शेखर ज्योति गोस्वामी जुबिन के बैंडमेट और साथी म्यूजिशियन जो सिंगापुर की घटना में उनके साथ थे। अमृत प्रभा मोहंता को सिंगर और इवेंट टीम के सदस्य।
बताया जा रहा है कि उन्होंने ही जुबिन के आखिरी पलों का वीडियो रिकॉर्ड किया था और यॉट पार्टी में मौजूद थे। और इन पर आरोप क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इन सब पर हत्या की साजिश, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत कराने जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुए हैं। यह कार्रवाई असम सरकार की SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच के बाद हुई, जब जुबिन गर्ग की 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में समुद्र में डूबने से मौत हो गई थी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस वक्त हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि असम सरकार इस मामले में गैर जिम्मेदाराना रवैया बरत रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जानते हैं कि मामला कितना संवेदनशील है। मगर जब एक व्यक्ति श्याम कानू मोहंता की तस्वीर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ पेश करता है, तो आप उसे हिरासत में ले लेते हैं, फेसबुक पोस्ट डिलीट कर देते हैं, जैसे कि असम ट्रिब्यून दावा कर रही है। दोस्तों, मैं स्पष्ट कर दूं, जो खबरें मैं आपको यहां देता हूं, ये खबरें असम के अंदर जो तमाम मीडिया चैनल्स हैं उसके आधार पर देता हूं। मैं गुवाहाटी में मौजूद नहीं हूं, मैं ग्राउंड पर मौजूद नहीं हूं। जो खबरें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, असम के जो क्रेडिबल न्यूज एजेंसीज हैं या वहां पर जो घटनाक्रम हो रहा है उसके आधार पर पहुंचा रहा हूं, और उसी के आधार पर सवाल किया जा रहा है। और बड़ा सवाल हो रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। इसमें दो राय नहीं है, जो बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसमें सच्चाई हो सकती है, मगर लोग कह रहे हैं कि आप इस मुद्दे पर बयान क्यों बदल रहे हैं और यहां पर पारदर्शिता की कमी क्यों है। पोस्टमार्टम, सेकेंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की क्या सोच है और क्या पेचीदगियां हैं, गौर फरमाया जाए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बार बार साफ किया है कि जुबिन गर्ग का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक नहीं किया जाएगा, ताकि रिपोर्ट की कोर्ट में कानूनी वैधता बनी रहे। उन्होंने कहा कि जो भी रिपोर्ट देखना चाहता है वो CID दफ्तर जाकर औपचारिक अनुमति लेकर देख सकता है, लेकिन इसे मीडिया या जनता के बीच जारी करना मुमकिन नहीं है। शर्मा ने यह भी बताया कि सिंगापुर के अस्पताल और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज दोनों ने पोस्टमार्टम किया था। दोनों रिपोर्ट्स जुबिन की पत्नी को सौंपी गई और फिर उन्होंने जांच में मदद के लिए इन्हें CID को लौटा दिया। मौत का कारण और पॉइजनिंग की बात, CM का कहना है कि असली नतीजा तभी सामने आएगा जब दिल्ली के CFSL से विसरा रिपोर्ट सामने आएगी। यह रिपोर्ट 10-11 अक्टूबर 2025 के आसपास आने की उम्मीद है। इसी रिपोर्ट से साफ होगा कि जहर देने जैसी बात थी या नहीं। शर्मा ने जनता और मीडिया से अपील की है कि धैर्य रखें और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक कोई नतीजा ना निकालें। तो 10 और 11 अक्टूबर ये दो बहुत अहम तारीखें हैं, क्योंकि तब दिल्ली के CFSL से विसरा रिपोर्ट आ जाएगी और उस विसरा रिपोर्ट से यह तय हो जाएगा कि क्या पॉइजनिंग हुई थी या नहीं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इस वक्त जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ एक पब्लिक विच हंट नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्यों। जब तक कोई चीज साबित ना हो जाए तब तक हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमारे सामने कितनी मिसालें सामने उभर कर आई जहां हमने किसी को दोषी मान लिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त जनता की ऐसी सोच थी। उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला नहीं साहब, इनका कोई दोष नहीं था, मगर तब तक उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर जुबिन गर्ग की मौत में किसी तरह की लापरवाही हुई है, बेशक हत्या ना हुई हो, लापरवाही हुई है, अगर इन 5 लोगों में से कोई जिम्मेदार है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर प्रमाणित होने के बाद। मैं जानता हूं कि मेरी आवाज असम की जनता तक पहुंच रही है, लिहाजा आप सबसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना, जुबिन गर्ग की एक लेगेसी है, उनकी एक विरासत है और हमें उनकी लेगेसी को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। उनकी याद में हमें अराजकता नहीं मचानी चाहिए, शांति को बनाए रखना चाहिए। और जैसा कि मैं अक्सर अपने शोज में कहता हूं, इस देश की खूबसूरती यह है कि हमें महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का एक पाठ पढ़ाया था। अगर हमें अपनी बात रखनी भी है तो निहायत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। और सरकार को भी फरमान कि वो बाज आए। इस वक्त जुबिन गर्ग के जो फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, असम की जनता दर्द के एक मंजर से गुजर रही है। इसीलिए आपका जो रवैया एक अभिभावक, एक पेरेंट की तरह होना चाहिए, उसमें एम्पैथी होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, और आप इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।